हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अपर्णा। गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी एलोट्रॉपी। तो गाइज, एलोट्रॉपी क्या है चलिए जानते हैं। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। क्या है एलोट्रॉपी? किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें वो एलिमेंट दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, फिजिकल स्टेट शुड बी सेम। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? फिजिकल स्टेट मीन्स दैट द कंडीशन दैट कैरेक्टराइजेज द फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ठीक है, तो एलोट्रॉपी क्या है? किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें वो दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट कंडीशन क्या है उसकी कि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए जानते हैं आप एलोट्रॉप्स के बारे में। तो एलोट्रॉप्स क्या है? सेम वही बातें हैं। एलोट्रॉपी क्या थी? उसकी प्रॉपर्टी थी। और एलोट्रॉप्स क्या होंगे? वो जो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसी एलिमेंट के दो डिफरेंट फॉर्म, उसको आप क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा है टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। तो एलोट्रॉप्स क्या है? फॉर्म्स हैं, है ना। और एलोट्रॉपी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलोट्रॉपी क्या है? एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, या एज यू कैन से एबिलिटी, जिसके कारण किसी भी एलिमेंट के दो या दो से अधिक फॉर्म हो सकते हैं, और उन फॉर्म्स को क्या बोला जाएगा? एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होंगे? वही दोनों डिफरेंट फॉर्म, या जो अधिक दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं, उन्हीं फॉर्म्स को आप क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। ओके, चलिए अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका जो टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है ना। एनसीईआरटी में आपके कार्बन के बारे में बताया हुआ है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कार्बन का। कार्बन, ओके। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो तीन नोन है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। ओके, तो फर्स्ट है आपका ग्रेफाइट, सेकेंड वन इज डायमंड, एंड द लास्ट वन इज फुलरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी एलोट्रॉपिक के, कि उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेफाइट भी आपका सॉलिड होता है, डायमंड भी आपका सॉलिड स्ट्रक्चर है, और फुलरीन जो है वो भी क्या है? आपका सॉलिड है। फुलरीन भी क्या है? आपका सॉलिड है। ओके, सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। और ग्रेफाइट, डायमंड या फुलरीन क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इन तीनों एलोट्रॉप्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एलोट्रॉप है कार्बन का ग्रेफाइट। तो कार्बन के इस एलोट्रॉप के बारे में जानते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। अब गाइस आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कह रहा है हर कार्बन एटम जो है वो 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर को हाईलाइट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये केवल उस ब्लू बॉल की तरफ आपको देखना है जो कि इस सर्कल के अंदर है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस कार्बन को सेंटर कार्बन मानती हूँ, तो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हर एक कार्बन एटम अपने नियरेस्ट एडजेसेंट 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो 3 कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसकी जो 3 वैलेंसीज हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, जबकि ये 4th वैलेंसी जो है इसकी फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट 4th इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ पाई बॉन्ड। अब ये फ्री वैलेंसी क्या फॉर्म करती है? पाई बॉन्ड। फिर इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं इरेज कर दूं तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर ये एक लेयर है, ये सेकेंड लेयर ये है, और थर्ड लेयर ये है। तो जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है,
अब हर लेयर एक दूसरे के ऊपर आराम से इजीली क्या हो सकती है, स्लाइड हो सकती है, ठीक है। और हर एक लेयर में आप ध्यान से देखिए, ये हर एक लेयर हेक्सागन स्ट्रक्चर से जैसी दिखाई देती है। कई सारे हेक्सागन स्ट्रक्चर जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। इनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप इजीली देख पाएंगे। ये है ना, हेक्सागन में क्या है, 6 कार्बन एटम है, जैसा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक जो लेयर है उसमें कई सारी हेक्सागन स्ट्रक्चर का एक कंपोजिशन है, कई सारी हेक्सागन स्ट्रक्चर मिलकर के एक लेयर को बनाती हैं, और ऐसी कई सारी लेयर एक के ऊपर एक ऐसे एडजस्ट होती हैं। ये सारी लेयर जो होती हैं वो काफ़ी, इसी का कारण जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और कैन बी ईजिली सेपरेटेड। जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं तो आपने देखा होगा, पेंसिल से आप लिखते जाते हैं तो लिखने वाला जो आपकी लाइनिंग होती है वो लिखती जाती है, और पेंसिल क्या होती है, थोड़ी थोड़ी करके कंज्यूम होती जाती है, फिर आपको उसको शार्प करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होने के कारण आसानी से एक दूसरे लेयर से अलग कर दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है, दीज लेयर्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस। अब आप देख सकते हैं एक लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है आपकी, और थर्ड लेयर ये है। तो एक लेयर दूसरी लेयर से सेपरेटेड दिख रही है, इनके बीच में गैप है, और ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस हैं। हर लेयर एक दूसरे लेयर से वैन डर वाल फोर्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। अब वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं, बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि हर ग्रेफाइट का हर एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक इसमें एक पॉइंट ऐड करिएगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन पास करेगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 3 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ओके, नेक्स्ट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ फ्री विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। अब मैं बात करूं, अगर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये कैलकुलेटेड डेटा है 141.5 पिकोमीटर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड एलोट्रॉप पे, डायमंड। डायमंड के बारे में देखिए, जो डायमंड है इसका हर एक कार्बन एटम है वो बॉन्डेड है 4 अदर कार्बन एटम से। अब मैं इसको देखिए सर्कल कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर। अब इसको अगर मैं सेंटर कार्बन मानूं तो ये कार्बन एक यहाँ इस कार्बन से, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ इस कार्बन से अटैच्ड है। मतलब डायमंड का हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड है। अब 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है तो इसका जो मैनर होगा, तो कैसा किस मैनर में ये अटैच्ड है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल फैशन में ये, या टेट्राहेड्रल मैनर में ये अटैच्ड हैं एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट है, इट हैज़ रिजिड कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब कार्बन की जो चारों वैलेंसी थी वो चारों ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड तो कोवैलेंट बनेगा बट ये रिजिड होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या पढ़ा था आपने, लेयर स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब ये तो एक फैक्ट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ, डायमंड जो है वो अर्थ पे ज्ञात सभी सब्सटेंस में से सबसे हार्ड माना जाता है, इसीलिए इसका यूज उसमें किया जाता है, कांच वगैरह को काटने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया कि इसकी चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड होती हैं कार्बन से, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दैट्स वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर पूछ ले हीट को कंडक्ट करने, तो डायमंड हीट को कंडक्ट करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर। मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, फुलरीन। तो फुलरीन को जो नाम रखा गया है वो बकमिंस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट हैं, उनके ऑनर में रखा गया है।
ठीक है, तो उन्हीं के नाम के हिसाब से इसको फुलरीन कहा गया। इसे इसके और भी नाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये पूछा जाता है। इसको सॉकर बॉल भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा है ना, तो इसको सॉकर बॉल भी कहा जाता है। इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरीन। इसी का एक और नाम है बकी बॉल। सारे ही नाम जो हैं वो फुलरीन के हैं। इसी को C60 भी कहा जाता है। मतलब फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है कार्बन के 60 या 60 एटम से मिलकर के ये बना होता है, इसलिए इसको C60 का स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। ये ग्रेफाइट को ही गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट कंटेन्स, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ 6 मेंबर्ड रिंग है, जैसे ये, जिसको मैं कलर में, चलिए पता तो चल रहा है, ये 6 मेंबर्ड रिंग मतलब जिसमें 6 कार्बन्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, तो इसमें ऐसी 6 मेंबर्ड रिंग जो हैं वो 20 पाई जाती हैं। 20 ऐसी हैं रिंग 6 मेंबर्ड पाई जाती हैं, और 12 रिंग जो हैं वो 5 मेंबर्ड होती हैं, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस फुलरीन के स्ट्रक्चर में 26 मेंबर रिंग पाई जाती हैं और 12 5 मेंबर रिंग होती हैं। बोथ रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए हॉलो स्फीयर। ये 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग दोनों आपस में फ्यूज होती हैं और अंदर एक हॉलो स्फीयर बनाती हैं। जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, बाहर से आपको ऐसी ही दिखाई देती है सॉसर बॉल, और उसके अंदर जो होता है स्फीयर क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, चलिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो अगर आपको लेंथ नोट करनी है तो आप चाहिए तो डेटा रख सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 143.5 पिकोमीटर होती है, और कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 138.3 समथिंग होती है, 3 पिकोमीटर। ओके, चलिए तो ये था आपके फुलरीन्स के बारे में। अब मैं कंपैरेटिव स्टडी बता देती हूँ ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। इसके बारे में डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे, या कुछ इसमें पॉइंट हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। तो डायमंड, अभी जितने मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसी की ये समरी है। डायमंड में, इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स। मैंने बताया था अभी कि एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड होता है। ग्रेफाइट में 3 ही बॉन्ड होते हैं, 3 कार्बन से जुड़ा होगा और एक कार्बन क्या होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होती है। नेक्स्ट, डायमंड एग्जिस्ट इन टेट्रागोनल 3D स्ट्रक्चर, और ये कैसा होगा, हेक्सागोनल लेयर 2D स्ट्रक्चर होता है, डायमंड 3D। नेक्स्ट है डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइल graphite have one single free electron, that's why it is a good conductor of electricity. Pure diamond is the hardest natural substance. Graphite is black, soft, brittle and slippery. That's why graphite का जो यूज होता है वो lubricant में किया जाता है, क्योंकि ये slippery होता है ना। चलिए तो guys, it's all about allotropes. Thank you for watching.